यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस यहाँ पर जो मंत्र है इसका टेस्ट है, ठीक है। इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 8वां लिखेंगे। फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा फुल टेस्ट के हिसाब से तीसरा टेस्ट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से पहले नंबर क्वेश्चन से। पहले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का स्रोत है? मानव पूंजी का स्रोत में से कौन से? एक तो देखो शिक्षा में निवेश करना, राइट। शिक्षा में निवेश मानव मुख्य पूंजी का स्रोत है, जबकि यहाँ पर स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, टीकाकरण, स्वास्थ्य पर जो व्यय और स्वास्थ्य व्यय का जो मानव पूंजी में स्रोत यहाँ पर माना गया। तो सभी यहाँ पे तीनों के स्टेटमेंट मानव पूंजी के स्रोत करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किसे गैर मजदूरी में आय में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा सेकंड का आंसर डी, जो मकान के किराए से प्राप्त आय, ब्याज से प्राप्त आय और लाभ से प्राप्त आय, तीनों यहाँ पर होंगी जो गैर मजदूरी में शामिल है आय में। तो आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा है से निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था की मांग निश्चित रूप में बढ़ती है? तो करेक्ट आंसर होगा, देखो यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर मांग अवश्य में बढ़ती है ना। तो आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर स्टेटमेंट जो तीसरा वाला रहेगा ये इसका करेक्ट होगा, पहला दूसरा आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर चौथा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो हमारी प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में प्रथम अनुमान वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी के लगाया गया था, ठीक है। उनके अनुसार भारत में वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, ये थी यहाँ से 20 रुपये, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का, ये एक तो देखो खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। गैर हमारे जो कृषि उत्पादक होते हैं क्रियाकलाप में शामिल गतिविधियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, लघु विनिर्माण, परिवहन, होटल, बैंकिंग, शॉपिंग मॉल, दुकानें, ठीक है, ये सब शामिल होते हैं। और यहाँ पर लघु विनिर्माण, भूमि सिंचाई नहीं शामिल होता है। आंसर क्या होगा? सी, यहाँ से 1 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति के संबंध में विचार करना है। इससे छोटे व बड़े किसानों के बीच फासला बढ़ गया था, सही बात है, ठीक है। दूसरा, इसमें खाद्यान्न की कीमतों में कमी आई थी और यहाँ पर इसका सर्वाधिक लाभ गेहूं चावल की फसलों को प्राप्त होता है, ये बात सही है। तीनों बातें यहाँ से सही है, आंसर 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सही सुमेलित में से कौन सा नहीं कर रहा है? सही सुमेलित में से नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का ऐसे, ये नरसिम्हा समिति लघु उद्योग विकास को लेकर, ये किससे थी? बैंकिंग सुधार से थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से घटक किसी उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करते हैं? आंसर हो जाएगा 8वें का, ये जो है वो प्रभावित करते हैं। एक तो कच्चा माल को, परिवहन, सरकारी नीतियां और बाजार पहुंच, सभी यहाँ से इसके आंसर हो गए। डी क्या होगा? 8वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विकासशील देशों में धारणी मुद्रास्फीति मानी जाती कितनी? जो विकासशील देश होते हैं इसमें धारणी मुद्रास्फीति होती है, ये 5 से 6% मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10, विचार करना है। नवपाषाण युग में प्रथम परस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश में टोंस नदी में मिलते हैं, है ना। तो क्या होगा? पहला परस्तर मतलब पत्थर, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, नवपाषाण काल के स्थल आदमगढ़ और बागोर पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत होते थे, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ पहला यहाँ से करेक्ट है, आंसर 10वें का ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, गलत युग्म की पहचान करना है, देखते हैं इसको। गलत युग्म यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा यहाँ से इसमें पहला सनक संप्रदाय चैतन्य, ठीक है। सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्क ने 13वीं शताब्दी में की थी और अन्य नाम यहाँ पर सही है इसके, तो ये बात गलत हो जाएगी। हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का, हिंदू धर्म में जो पुराण है ये 18 है, ठीक है। कितने? 18 पुराणों की संख्या 18, इनमें से यहाँ पर मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है और मत्स्य पुराण में यहाँ पर विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर इन राजवंशों को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार लगाना है, क्या क्या होंगे यहाँ से देखते हैं इसको। देखो पहला यहाँ पे बोल रखा है शुंग वंश, सातवाहन, लोहार और पुष्यभूति, राइट। तो यहाँ पर जो लगाएंगे सीरियल से ये हो जाएगा यहाँ से इसका पहला शुंग वंश, राइट। उसके बाद शुंग वंश के बाद आपका आएगा यहाँ से सातवाहन, राइट। उसके बाद आपका पुष्यभूति, उसके बाद लोहार आएगा लास्ट में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ए, करेक्ट आंसर है 13 का, 13 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 सिकंदर के आक्रमण के समय किस राजवंश के महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था? आंसर हो जाएगा 14वें का बी, अस्मक, है ना। अस्मक इसका
करेक्ट आंसर होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय असमक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मत्संग या मसक जिसको बोलते थे वो थी। सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में इस राज्य की बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे गए थे और पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहाँ पर जो स्त्रियों के शस्त्र धारण पर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, सप्तमात्र का एक है क्या? सप्तमात्र का एक है यहाँ से ये देवियाँ, ठीक है। सप्तमात्र का हिंदू धर्म के 7 देवियों का एक समूह था। ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वारमी, चामुंडा, इंद्राणी। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य कार्यकारियों के दृष्टिकोण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको 16वें को। पहला, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा यहाँ पर गलत सुमेलित कर रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष खनन विभाग। ये यहाँ पर इसका गलत, क्योंकि लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष होता था, ना कि खनन विभाग का, तो गलत होगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन 17, सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय किस लेखक को प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, यहाँ से ये प्राप्त है किसको? 17 का सी भास को, ठीक है। भास को सर्वप्रथम संस्कृत नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है। भास का प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासवदत्ता है, ठीक है, यहाँ से करेक्ट होगा। 18 नंबर है, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? करेक्ट आंसर 18 का सी दिनार इसका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहता था और चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, ठीक है। आंसर क्या होगा? कन्नौज व प्रयाग में। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में चर्चा में रही गंभीरी नदी का संबंध किस राज्य से है? गंभीरी नदी का संबंध है यहाँ से ये राजस्थान से। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रही गंभीरी नदी का संबंध राजस्थान के रखता है और इससे यहाँ पर उटंगन नदी भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। इस नदी से घाना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। ये मौसमी नदी है, इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य यहाँ पर कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा 21 का ए गुजरात, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात है दूसरा राज्य बना है। इससे पहले 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने पहले यहाँ पर लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है? सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। 22 का ये हो जाएगा डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या बिहार में। ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने 22 मार्च 2025 की घोषणा की थी कि वाराणसी में डॉल्फिन की सफारी की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर भारत में डॉल्फिन जो पहली बार आयोजित यहाँ पर गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया गया था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यहाँ पर जो थी डॉल्फिन जो की संख्या दर्ज की गई थी। बिहार इस मामले में दूसरे स्थान पर था, गलत हो जाएगा। यहाँ से 23 है, इनमें से कौन सा गलत है? विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाल में रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, हरियाणा गुरुग्राम में। विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई थी। ये बात सही है, पहली बात गलत थी। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ये बात यहाँ से गलत है, ठीक है, की स्थापना गोरखपुर जो है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना की स्थापना हरियाणा में की जा रही है ना कि उत्तर प्रदेश में। ये बात गलत होगी, तो आंसर क्या होगा? गलत पूछा तो 1 और 3 ए यहाँ से आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर रायसीना डायलॉग 2025 के संबंध में सही कथन कौन सा है? हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी जो 24 का बोला है ये करेक्ट है ना, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, ये इस आयोजन का 10वां संस्करण होगा। ये भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि जो आयोजन हो रहा है इसका ये 10वां संस्करण है इसका, राइट। और यह आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। ये भी बात सही है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें संवाद में 6 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक नीतियाँ, वैश्विक शांति और यहाँ पर और भी जो है। तो तीनों ऐसे करेक्ट है। आंसर 24 का सभी तीनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 25 नंबर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? विश्वकर्मा योजना के बारे में यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, तो ये योजना केवल अनुसूचित जातियों के लिए सीमित है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना का जो थी ये 18 पारंपरिक व्यवसाय जैसे बढ़ई, लोहार, दर्जी, कुमारी सबको लेकर देखी गई थी, ठीक है, और 1 लाख तक का ऋण प्रदान कर दी थी। ये जाति क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में लागू होगी, ठीक है। पहली बात गलत होगी, इसका उद्देश्य ये सब बताया मैंने, है ना। सेकेंड बात क्या होगी यहाँ से? सेकेंड बात सही है। तीसरा,
इसमें टोल किट प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया, ये भी बात सही है। ये योजना केवल उत्तर भारत में लागू की गई, ये बात गलत है, पूरे भारत में लागू की गई। तो 2 और 3 सिर्फ करेक्ट है, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पर कूट का मिलान करना है, स्तंभ 1 स्तंभ 2। देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप यहाँ से होगा, ये क्या होगा, ये WEF द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, राइट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स व वेल्थ हंगर हेल्थ, ये कंसर्न वाइल्ड लाइफ, मानव विकास रिपोर्ट, ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सभी एक दूसरे से करेक्ट है, A1 B2 C3 D4, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत ने हाल ही में UAE के साथ रुपए दिरहम व्यापार व्यवस्था को मंजूरी दी है, कारण इससे डॉलर निर्भरता कम होगी और यहाँ पर व्यापार में लचीलापन आएगा। तो क्या है कथन कारण में क्या सही होगा बताना है। देखो, पहली बात यहाँ से इसकी सही है जो बोल रहा था, और दूसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है क्योंकि इसकी व्याख्या सही कर रहा है ये। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए आंसर 27 का करेक्ट आंसर होगा। 28, 1 से 2 मई 2025 को राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजित किया गया था, आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर यहाँ से लोनावाला, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित केवल धाम में आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करना, जिससे आम नागरिक के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर सेवा अधिक सुलभ और किफायती बनाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 29, पुलित्जर पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। इसमें जो नहीं सम्मिलित है यहाँ से ये जाएगा खोजी पत्रकारिता स्टाफ BBC लंदन। तो आंसर क्या होगा, ये स्टेटमेंट इसका गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 के विषय में यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, 19 से 27 मई के बीच में। वर्ष 2025 में इसकी कार्यक्रम की थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसकी थीम थी 25 के लिए, इसकी थी स्वास्थ्य के लिए विश्व, स्वास्थ्य के लिए सभी के लिए स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य के लिए विश्व। ठीक है, तो यहाँ से आंसर ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो ये यहाँ से सही आंसर है। 31, आहार मित्र मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सम्मिलित है कौन बताना है। करेक्ट आंसर होगा 32 का ऐसे सही सम्मिलित है जो ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैन्य दिवस 29 मई, यहाँ से ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई होता है, 20 मई नहीं होता है। विश्व भूख दिवस हंगर डे 28 मई, 26 मई नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 10 मई को नहीं होता है, ये होता है 18 मई को। क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के विषय में विचार करना है। ये एक नक्सल विरोधी अभियान था, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है इस अभियान को झारखंड में बिहार की सीमा पर चलाया गया था, यह बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया था, ना कि झारखंड बिहार, गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 34, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इसका आयोजन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया था, ना कि यहाँ पर ये। इस सम्मेलन में भारत ने कंट्री चैंपियन के रूप में भाग लिया, ये बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा 34 का बी, केवल 2 बात यहाँ से सही है। 35, 1 मई 2025 को कौन वर्ष 2025-26 के लिए किसी प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आंसर हो जाएगा 35 का बी, संजय जायसवाल को। ठीक है, 1 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को 25-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। संसदीय इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, इसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2026 तक होगा, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। 36 है, 2 मई 2025 को योग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा, से ये किया गया था नासिक। ठीक है, 2 मई 2025 को नासिक में योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। इसे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर योग संगम पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया था। आपसे बोलेगा योग संगम पोर्टल का शुभारंभ जो कब किया गया था, ठीक है, और किस महोत्सव के लेकर के यहाँ पर किया गया था, है ना, याद रखना है। 37, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित
नहीं कर रहा है। इसमें जो नई सही सम्मिलित है 37 में, ये हो जाएगा डी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी बैंकॉक, ये बात गलत है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा जो प्रदर्शनी है ये सिंगापुर में आयोजित की गई थी, ना कि बैंकॉक में। गलत हो गया, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38। अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में शुरू की गई आयुष्मान वय वंदन योजना के संबंध में विचार करना है। 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस योजना के तहत 70 वर्ष से उससे अधिक के बुजुर्गों को सालाना 10 लाख रुपए तक के व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे। ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है। 38 का आंसर सी। 39, अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में जारी की गई। इसमें संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं 39 को। पहली बात यहां से इसमें बोला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल करना एकमात्र भारतीय संस्थान है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 39 का स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसमें सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर 39 का सी से हो जाएगा। ये इस रैंकिंग में 13वां संस्करण था। आपसे बोलेगा जो रैंकिंग दी गई थी ये कौन से संस्करण था? ठीक है, तो 13वां संस्करण था ये। क्वेश्चन नंबर 40, अप्रैल 2025 में घोषित स्पेस लैब परियोजना के संबंध में विचार करना कौन सा गलत होगा? स्पेस लैब परियोजना के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वो हो जाएगा यहाँ से 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी। इसरो ने इस योजना को अपनी CSR रिपोर्ट सामाजिक दायित्व को योजना को तहत वित्तीय सहायता दी थी। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट मतलब क्या? गलत वाला सही होगा, गलत के हिसाब से सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता समूह कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच विकसित कर रहा है या विकसित हो रहा है? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश और राजस्थान। 42, भारत प्रोजेक्ट के विषय में निम्नलिखित पर विचार करना है। 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत प्रोजेक्ट शुभारंभ किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका चलेगा 42 का, ये क्योंकि 2025 में अप्रैल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं। ये गलत हो गया पहली बात। सेकंड बात देखते हैं इसकी सेकंड बात यहाँ से, इससे पहल का उद्देश्य टियर 2 टियर 3 के शहरों को ग्रामीण भारत के तहत 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से सही है। सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है, पहली बात ऊपर वाली गलत हो गई थी। 43, हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल विदेशी ऋण कितना है? जो कुल विदेशी ऋण यहाँ से ये हो जाएगा 717.9 बिलियन $। ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, होर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के संबंध में विचार करना है। सबसे अधिक अरबपति अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 44 का करेक्ट है। मुंबई को पीछे छोड़ते हुए संघाई पहली बार एशियाई अरबपति की राजधानी बना है। सेकंड बात भी करेक्ट होगा। मुंबई एशिया में दूसरे स्थान पर है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि मुंबई जो बीजिंग एशिया में दूसरे तथा मुंबई एशिया में तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार यहाँ पर ये तीसरा कथन है गलत होगा क्योंकि यहाँ पर मुंबई एशिया में दूसरे स्थान पर बोले ना, दूसरे स्थान पर नहीं है, तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर संघाई है। आंसर क्या 1 2 करेक्ट है, तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 45, RBI द्वारा मार्च 2025 में जारी धन प्रेषण गतिशीलता रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है कौन सा सही है? वर्ष 2008 से धन प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है। पहली बात क्या होगी? 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये पहली बात धन प्रेषण का शीर्षकर्ता बना हुआ है वर्ष 2008 में। पहली बात यहाँ से इसकी गलत होनी चाहिए, थोड़ा सा देख लेता हूँ 45 का स्टेटमेंट क्या है। अच्छा ठीक है, पहली बात है ना, पूछा क्या सही कौन सा होगा? पहली बात यहाँ से सही होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर भारत वर्ष 2008 से धन प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है, राइट। दूसरी बात है भारत का प्रेषण प्रवाह 2023-24 में 118.7 बिलियन $। हो गया था। ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात यहाँ से महाराष्ट्र, केरल तथा तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक धन प्रवासी प्रेषण प्राप्त करने वाले राज्य हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। महाराष्ट्र ने कुल जो प्रश्न का
20.5% यहाँ पर प्राप्त किया था। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, भारत को सर्वाधिक धन प्रेषण संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त हुआ था। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि भारत को यहाँ पर जो इससे बोला है संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त हो, तो ये बात चौथी वाली गलत हो जाएगी, ठीक है। किससे प्राप्त हुआ था सबसे ज़्यादा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। और उसके बाद सेकंड नंबर पर यूएई, सेकंड नंबर पर था संयुक्त अरब अमीरात, है ना, सेकंड नंबर, पहले नंबर पर नहीं। तो 1 2 3 करेक्ट है, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 है, कौन सा कथन यहाँ से सही है देखना है। इसमें जो सही होगा ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में डॉल्फिन सफारी का निर्माण किया गया, ठीक है। ताज महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी से 2 मार्च तक आगरा में शिल्पग्राम में किया गया था। ये बस ये भारत से कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश में 9.6% योगदान है, सही है। तीनों सही, आंसर डी। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? सही सम्मिलित यहाँ से नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत लखनऊ में की गई थी। ये बात यहाँ से गलत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी, बाकी यहाँ से सब सही है। क्वेश्चन नंबर 48, नगरीय गलियारे के बारे में विचार करने कौन सा संबंध यहाँ से इसका है? करेक्ट आंसर होगा 48 का यहाँ से ये नगरीय परिवहन संकट से, नगरीय गलियारे का संबंध नगरीय परिवहन संकट से होता है। इसका विस्तार करके नगर की परिवहन संबंधी समस्याओं को सुधारा जाता है। 49, निम्नलिखित में से भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों को सही क्रम क्या होगा? आंसर हो जाएगा 49 का सी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। महानगर 10 लाख से अधिक, मेगालोपोलिस 50 लाख से अधिक, तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर डी 50 का करेक्ट है। 51 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जलन हेतु उत्तरदायी कारक में से कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का, एक तो रेडियो सक्रिय पदार्थों का आंतरिक भाग में मौजूद होना, दूसरा आंतरिक भाग में गुरुत्व बल का तापीय ऊर्जा परिवर्तित होना, दोनों बातें सही हैं। 51 का आंसर सी। 52, अग्नि चट्टान के बारे में बताने कौन सा कथन गलत होगा? अग्नि जो चट्टान उसके बारे में जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा यहाँ से अग्नि चट्टाने पर भौतिक अपक्षय का प्रभाव रासायनिक अपक्षय की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। ये बात इसका जो स्टेटमेंट होगा गलत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अग्नि चट्टानों का निर्माण तप्त और तरल मैग्मा के शीतल से होता है, ठीक है। और ये अत्यधिक कठोरता का गुण होने के कारण इसमें बड़ी कठिनाई से इन चट्टानों में प्रवेश कर पाता है जल, और इसके यहाँ पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव चट्टानों से अत्यंत सीमित होता है ना, कम नहीं होता है, मतलब यहाँ से अधिक नहीं होता, तो यहाँ बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53, अधोलिखित के में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर स्ट्राम्बोली, करेक्ट आंसर है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप है उसमें स्थित है। इसे सदैव प्रज्वलित गैसों के निकलने के कारण आसपास के भाग प्रकाशमान रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 54, अपक्षय तथा अनुच्छादन के संबंध कौन सा है? गलत है, इसमें से बताना है। इसमें से गलत कथन है 54 का, ये हो जाएगा आंसर पहला, अनुच्छादन का अपक्षय अपरदन दोनों की क्रियाओं से शामिल की जाती हैं, पहली बात करेक्ट होगी। दूसरी, अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया और अपरदन गतिशीलता शामिल होती हैं, दोनों बातें यहाँ से सही हैं, लेकिन पूछा क्या है गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से आंसर है, सभी बातें सही हैं। 55, भारत में किस क्षेत्र में नदियों द्वारा समानांतर अथवा प्रतिरूप का निर्माण किया गया था? आंसर हो जाएगा 55 का पश्चिमी तटीय मैदान इसका करेक्ट आंसर होगा। समानांतर अथवा प्रतिरूप के अंतर्गत अनेक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं, और भारत के पश्चिमी तट मैदान में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों से नदियाँ निकलकर सीधे मार्ग में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 56, महासागरीय नितल के उच्चावच में सर्वाधिक विस्तार किस भाग में होता है? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर यहाँ से गहरे महासागरीय मैदान, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा गहरे महासागरीय मैदान। उसके बाद फिर होगा महाद्वीपीय मग्न तट, फिर होगा महाद्वीपीय मग्न ढाल और महाद्वीपीय गर्त होगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा क्यूरोसिवो तंत्र में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 57 का ओयासिवो की धारा, ठीक है। अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले गल्फ स्ट्रीम की प्रशांत महासागर की क्यूरोसियो तंत्र के विकास हुआ था, इसमें कई धाराएं शामिल हैं। ओयासिवो की धारा जो है जो कि यहाँ पर बेरिंग जलटमुरम से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इसे इस तंत्र का भाग नहीं होती है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है।
58 है, सौर कलंक के संबंध में कौन सी बात गलत है। ठीक है, सौर कलंक के बारे में जो गलत बात है वो जाएगी यहाँ से, जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्यताप की मात्रा कम हो जाती है, ये बात इसकी गलत होगी। जब सौर कलंक की संख्या अधिक होती है तो सूर्यताप की मात्रा भी अधिक हो जाती है, परंतु इनकी संख्या में कमी होने के प्राप्त वाला सूर्यताप कम हो जाता है, जिससे सेकंड बात गलत होगी। पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सौर कलंक का एक चक्र 11 वर्ष में पूर्ण होता है। ठीक है, गलत पूछा है। 59 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपी में तूफान बेसिन स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का यहाँ से ए, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा। पश्चिम से सही जो क्रम होगा इसका ये हो जाएगा यहाँ से आर्कटिक सागर के भाग है जिसमें से जिनका पूर्व से पश्चिम के सही क्रम होगा ये बेरेंट सागर, बेरेंट कारा, लाप्टेव और पूर्वी साइबेरियन। राइट, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से मैच करेंगे तो डी। 61, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से बाई पठार, जोस पठार और हुइला पठार, तीनों यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। सुमेलित यहाँ से जो नहीं कर रहा है ये हो जाएगा यहाँ से मनगुरु ओडिशा और तुथुकुडी केरल। ठीक है, मनगुरु आपका जो है ये तेलंगाना में, जबकि यहाँ पर तुथुकुडी है तमिलनाडु में। थाल महाराष्ट्र करेक्ट है, आंसर 62 का बी करेक्ट है। 63, अभ्रक की मंडी के रूप में कौन सा स्थान, अभ्रक की मंडी के रूप में कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा 63 का ए, कोडरमा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का डी, सिंध। 65, भारत में दक्षिण हिस्से में मिलने वाली पहाड़ियों का सही क्रम क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सही क्रम जो इसका है गबिलगढ़ हिल्स, अजंता रेंज, निर्मल रेंज, बालाघाट रेंज, बी यहाँ से 65 का करेक्ट आंसर होगा। 66 है, भारत में लेटेराइट मिट्टियों के बारे में क्या गलत है, इसमें से क्या गलत है। आंसर हो जाएगा 66 का ये जो लेटेराइट मिट्टी सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों में सतपुड़ा आदि के शिखरों पर मिलती हैं। ठीक है, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है और ये मिट्टी में समानता लोहा तथा एल्युमिनियम में समृद्ध होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्या होगी इसकी सही होगी। बोला कि इस मिट्टी में लो एल्युमिनियम तत्व की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है, इसकी अधिकता पाई जाती है, इस वजह से गलत हो गया ये। 67, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा 67 का ए, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम MAB का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर सी, देहांग दिबांग। ठीक है, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का एक मुख्य बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। सही सम्मिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर नेशनल पार्क महाराष्ट्र, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में नहीं है। 70, भारत का विश्व में चाय उत्पादन में कौन सा स्थान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का बी, दूसरा स्थान है। वैश्विक रूप से चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन चाइना द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। इसने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, पहला इसने ब्राह्मणों के लिए जजिया कर लगाया था, इसकी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा गया था। इससे क्या होगा देखते हैं इसको, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ से देखेंगे इसको, जो पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको नहीं कहा जाता, ये कहा जाता था मोहम्मद तुगलक को, है ना। ये जो अरस्तु था ये मोहम्मद तुगलक को कहते थे, तो सिर्फ 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 71 का क्या होगा, होगा इसका 71 का 1 2 करेक्ट है। 72, निम्नलिखित में सल्तनत काल के किस शासक ने अल्लाह का प्रतिनिधि का खिताब धारण किया था। आंसर हो जाएगा 72 का सी, मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन 73, गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में विचार करने, इसने निर्णय की एकरूपता के लिए विधि संहिता का निर्माण किया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसने क्या है, इसने सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य गयासुद्दीन तुगलक का था, ये बात गलत है। ठीक है, मुंबई में तुगलक का था, यहाँ से कुल 23 प्रांत इसमें गलत हो गया, ओनली 1 2 करेक्ट है, 1 2। 74, सल्तनत काल में भूमि अनुदान देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया था किसने। आंसर हो जाएगा 74 का डी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित खत्म पर विचार करना है, देखते हैं इसको। अलाउद्दीन खिलजी ने घरी और चराई
नमक कर लगाए थे। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 75 का जो रहेगा ये देखते हैं इसको। दूसरा, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गृह कर को समाप्त किया था। आंसर क्या होगा? 75 का जो आंसर हो जाएगा से दोनों बातें इसकी करेक्ट है। ठीक है, पहली भी और दूसरी भी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किन मुगल सूबेदार ने गुरु गोविंद के पुत्रों को इस्लाम धर्म में न स्वीकार करने पर दीवार में चुनवा दिया था? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दीवार में चुनवा दिया था। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 76 का क्या होगा? बी, वजीर खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत यहाँ पे जो कथन है ये हो जाएगा यहाँ से मीर बख्शी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ये बात यहाँ से गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसका नहीं। 78, विचार करने का कथन पर देखते हैं, शिवाजी ने जिंजी को अपनी दक्षिण भारत में राजधानी बनाई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इन्होंने काशी के विद्वान गंग भट्ट में अपना राज्याभिषेक कराया था। ये भी बात आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात, मराठा प्रशासन में अमात्य प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मराठा प्रशासन में अमात्य अथवा मजूमदार वित्त और राजस्व मंत्री होता था, ना कि यहाँ पर प्रधानमंत्री। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 79 है, निम्नलिखित में से कहाँ पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता के लिए शस्त्रागार की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर सी, डिंडीगुल। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। द्वैत शासन का जनक लियोनिस कॉर्टिस को माना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट से करेक्ट है। वारेन हेस्टिंग के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था। ठीक है, ये गलत होगा। तीसरा, कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में स्थित है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। 81, निम्नलिखित घटनाओं को कौन सा विलियम बेंटिंग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 81 का ये सती प्रथा का अंत, दास उन्मूलन अधिनियम। ये क्या है? विलियम बेंटिंग से संबंधित है, लेकिन सिंध का विजय इससे नहीं होगा। सिंध का विलय जो था 1843 में 1843 में चार्ल नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। ये लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल से संबंधित था। ये गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए। मॉनक्रीफ क्या लिखा हुआ है? हाँ, मॉनक्रीफ आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? आंसर हो जाएगा 82 का सी, सिंचाई से। 83, निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का संबंधित जो नहीं है इससे, ये लगान अदायगी के लिए सूर्यास्त कानून लगाया गया। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 है, तथ्य टोप्पे के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तथ्य टोप्पे के बारे में जो गलत बात है ये हो जाएगी 1857 के विद्रोह में इन्होंने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था? आंसर हो जाएगा 85 का ए, महादेव गोविंद रानाडे। 86, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन संस्थान गोरखपुर में स्थित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। केंद्रीय कुष्ठ संस्थान झांसी में स्थित है। गलत है, केंद्रीय कुष्ठ संस्थान आगरा में स्थित है। जेएचके कैंसर कानपुर में, सही है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर बी। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सा पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती थी? आंसर हो जाएगा 87 का बी। एक तो कल्याण, दूसरा आरोग्य। ज्ञान भारती नहीं होती थी। ये भी क्वेश्चन कराया था मैंने। ज्ञान भारती का प्रकाशन लखनऊ से होता था। आंसर क्या होगा? 87 का बी करेक्ट है। 88, केंद्रीय आम अनुसंधान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 88 का बी, लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन थारू जनजाति के सही संबंध नहीं रखता है? आंसर हो जाएगा बी, इसमें एकल परिवार की प्रथा होती थी, जबकि ये गलत बात है, क्योंकि इसमें बड़ी जनजाति होती थी, इसमें एकल परिवार नहीं बल्कि बस संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 90, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 90 का बी, लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत 42 जो है उसके हिसाब से यहाँ पर 19 क्षेत्र में जोड़े गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का यहाँ से। एक तो बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित रखना, उद्योगों के प्रबंधन के लिए पर भागीदारी को सुनिश्चित करना, और समान न्याय के लिए बढ़ावा देना, और गरीबों को कानूनी मुफ्त सहायता प्रदान करना, और पर्यावरण की रक्षा और सुधार को वन्यजीव की रक्षा करना। चारों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, ये यहाँ से आंसर है। 92,
निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राजनीतिक नीति सिद्धांत है उसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर ये कौन सा होगा? देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 4 5, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। 1 2 4 5 होगा, यहाँ से ये सही होगा। 1 2 4 और 5 तीसरा आंसर गलत है। ठीक है, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये बात इसकी गलत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 93 है, संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत विचार करना है। राज्यपाल सूची क्षेत्रों में संबंधित संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में लागू होने से रोक सकता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों से बेहतर प्रशासन के नियम बना सकते हैं, बात सही है। तीसरा, राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन में संबंध के संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, गलत होगा। दोनों बातें सही हैं, ए यहाँ से आंसर है। 94, पारिस्थितिक निकेत के बारे में सर्वप्रथम शब्द ग्रिनेल्स ने दिया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। निकेत शब्द सूक्ष्म निवास जिसे यहाँ पर एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है। किसी निकेत में रहने वाले जीव समुदाय को 2 जातियाँ साथ में नहीं रह सकती हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, सी यहाँ से सही आंसर है, मतलब डी यहाँ से करेक्ट आंसर है तीनों। 95 है, जब वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया कौन सा प्रभाव पड़ेगा? इस पर प्रभाव पड़ता है कि यहाँ से वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है। ठीक है, 96 है, निम्नलिखित में से किस दशा में तापमान की कमी देखी जाती है? आंसर हो जाएगा 96 का बी, इनमें से भूमध्य रेखा में ध्रुवों के जाने पर और समुद्र तल की ऊंचाई पर जाने पर, समुद्र तल से नीचे जाने पर यहाँ पर तापमान में कमी नहीं देखी जाएगी। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर 96 का बी। 97, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र के उदाहरण है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से 3 और 4, मतलब नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र, ये गैसीय भूरासायनिक चक्र के उदाहरण है। 98, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। महासागरीय जल की औसत लवणता 35% होती है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट 98 के यहाँ से करेक्ट है। वाष्पीकरण की क्रिया नदी के ताजे जल की आपूर्ति में सागरीय लवणता में वृद्धि होती है, ये बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, क्योंकि कमी होती है। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा। 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। रामसर संधि आद्य भूमि संरक्षण एवं उनकी अभियुक्त या युक्त उपयोग हेतु की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 99 के यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा, रामसर इराक में शहर है, गलत है, रामसर ईरान का शहर है। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में स्थित सांडी झील अभ्यारण्य करेक्ट है। 1 और 3 सही, तो आंसर यहाँ से 1 और 3 के हिसाब से यहाँ से क्या होगा? ये सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से 99 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया यहाँ से, और जो 100 क्वेश्चन है 100 से लेके 150 तक मैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देखते रहिए। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और पीडीएफ इसका और सीसेट का मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।